हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर भाग्यश्री। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हील विद होम्योपैथी में। आज हम लोग बात करने वाले हैं पल्सटिला मेडिसिन के बारे में। पल्सटिला मेडिसिन का स्फीयर ऑफ एक्शन क्या होता है? पल्सटिला एक्ट करती है माइंड के ऊपर, वेन्स के ऊपर, म्यूकस मेम्ब्रेन, रेस्पिरेशन एंड इट हैज़ वन साइडेड अफेक्शंस। सो कॉजेशंस पे जब हम लगाते हैं तो देर इज़ इल इफेक्ट ऑफ suppression of otorrhea, suppression of menses, suppression of lochia, and even suppression of milk. Patients are aggravated or symptoms comes after eating rich food like cakes, pastries, ice cream, pork, and fatty food stuff. Patient जो है हमेशा बोलता है कि प्यूबर्टी के बाद से उसकी सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है, नेवर वेल सिंस प्यूबर्टी। सो प्यूबर्टी के बाद उसको एनीमिया या फिर ब्रोंकाइटिस या फिर कोई भी रेस्पिरेटरी रिलेटेड इलनेसेस होगी तो उसके लिए जब वो जनरल फिजिशियन के पास जाता है तो उसको आयरन की टॉनिक स्टार्ट करते हैं बिकॉज ऑफ आफ्टर प्यूबर्टी मेंसेस इरेगुलर मेंसेस के कारण जो है पेशेंट एनेमिक हो जाता है, तो उसके कारण जो है उसको जनरल फिजिशियन आयरन टॉनिक्स देता है। लेकिन आयरन टॉनिक्स लेने के बाद से पेशेंट और ज़्यादा उसको तकलीफ़ें स्टार्ट होती है, तो देयर इज़ कॉजेशन में आयरन टॉनिक्स भी दी गई है। तो ये थी उसका कॉजेशन। अभी हम लोग बात करते हैं कि जनरल सिम्टम्स क्या होते हैं पल्सटिला के। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट, सिम्टम्स आर एवर चेंजिंग। नो टू स्टूल्स आर अलाइक, नो टू चिल्स आर अलाइक, नो टू अटैक्स लुक सिमिलर। तो जब भी दो उसको कोई भी अटैक है, अगर उसको डायरिया हुआ है या फिर उसको कॉन्स्टिपेशन है, तो दोनों टाइम के जो सिम्टम्स है वो सेम नहीं होंगे, वो अलग अलग होते हैं, सिम्टम्स चेंज होते रहते हैं। जब अगर पेशेंट को पेन हो रहा है, पेन किस टाइप का होता है, उसको ड्रॉइंग पेन, टीयरिंग पेन, अल्सरेटिव पेन्स होते हैं। लेकिन पेन्स जो है वो भी शिफ्टिंग है, वैंडरिंग पेन्स है, कभी एक जॉइंट में कभी दूसरे जॉइंट में जो है हमेशा शिफ्टिंग पेन रहेगा, वेंडरिंग पेन रहेगा पल्सटिला में। पेन की क्या खासियत है कि जब पेन होता है तो पेन के साथ में उसको चिलीनेस फील होता है। जितना ज़्यादा पेन होगा, जितना ज़्यादा सीवियर पेन होता है, उतना ही ज़्यादा सीवियर चिल पेशेंट को फील होता है। बर्निंग पेन्स के साथ चिलीनेस फील होता है उसको। और जब स्टिचिंग टाइप ऑफ पेन्स है तो उस वक्त जो है पेशेंट को नमनेस फील होता है, नमनेस ऑफ द अफेक्टेड पार्ट। फिर जो है पेशेंट इज़ चिली बट ही फील्स बेटर इन ओपन एयर। पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा थर्स्टलेस होता है, थर्स्टलेस इन नियरली ऑल कंप्लेंट। माउथ इज़ ड्राई बट विथ नो थर्स्ट। तो पेशेंट जो है बहुत थर्स्टलेस होता है। इसको जनरल टेंडेंसी है हीमोरेज की। हम लोगों ने डिस्पोजिशन पढ़ा था तो उसमें हम लोग पल्सटिला पेशेंट में देखते हैं हीमोरेजिक टेंडेंसी है। बट ये हीमोरेज उसको कहाँ से होता है? वेन्स से, क्योंकि वेन्स में इसका अफेक्शन है, तो वीनस साइड से हीमोरेज होता है। तो पैसिव हीमोरेज मिलेगा, ब्लड जो रहेगा डार्क रहेगा, ब्लैक रहेगा और कोएगुलेट ईजीली। पेशेंट को क्योंकि ये वेन्स में अफेक्ट करता है तो वेरिकोज वेन्स होते हैं पल्सटिला पेशेंट को। पल्सटिला पेशेंट के जो भी सिक्रेशंस होते हैं वो हमेशा थिक, ब्लैंड और येलोइश ग्रीन कलर के होते हैं। थिक, ब्लैंड एंड येलोइश ग्रीन। बट जहाँ पे वजाइनल सिक्रेशन की बात आती है तो वो एक्रिड होते हैं, एक्रिड एंड कॉजेज एक्सकोरिएशन ऑफ द पार्ट्स। फिर जो है पल्सटिला पेशेंट में मम्स होने के बाद पेशेंट को मम्स होते हैं, उसके बाद मम्स का मेटास्टेसिस होता है मेमोरी ग्लैंड, यानी मम्स होने के बाद उसको मेटास्टेसिस होगा। फीमेल में मेमोरी ग्लैंड जो है इन्फ्लेम्ड होंगे और मेल्स में टेस्टिकल्स में इन्फ्लामेशन होता है।
तो मेटास्टेसिस एक जो है पिक्युलैरिटी दी है पल्सटिला पेशेंट में। फिर पल्सटिला कैन बी यूज्ड एज ए प्रोफाइलैक्सिस फॉर मीजल्स। तो पल्सटिला पेशेंट में और एक पिक्यूलियर हमको मिलता है कि जब भी सप्रेशन होगा सप्रेशन ऑफ मेंसेस होता है पेशेंट को, तो उसको अलग अलग टाइप के सिम्टम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल कोरिया होता है आफ्टर सप्रेस्ड मेंसेस, सप्रेस्ड और इरेगुलर मेंसेस में कोरिया होता है, या फिर उसको एपिलेप्सी होती है, या मोस्ट ऑफ द कंप्लेंट्स जो है सप्रेशन ऑफ मेंसेस के बाद जो है पेशेंट को होते हैं। Patient is very sensitive in his skin for wearing woolen clothes. Even in moderately cold temperature, he cannot wear these woolen clothes because it causes itching and burning and eruptions. तो ये पिक्यूलियर है पल्सटिला पेशेंट का। पल्सटिला और सल्फ़र जो है, पल्सटिला एंटीडोट करती है सल्फ़र को, दोनों जो है एंटीडोट जो है करते हैं। तो ये एक पिक्युलैरिटी है। फिर पल्सटिला में एक और बहुत इम्पॉर्टेंट पिक्युलैरिटी है, उसको वन साइडेड अफेक्शंस है। वन साइडेड अफेक्शंस में वन साइडेड हेडेक होगा, उसको वन साइडेड कंप्लेंट्स आएगी। फिर पर्सपीरेशन होगा एक साइड का। जब फीवर होता है उसको एक साइड में फीवर होता है, एक साइड जो है कोल्ड एंड नॉर्मल होती है और दूसरा साइड वेरी हॉट और फीवर होता है। ये बहुत पिक्युलियर है पल्सटिला के लिए। पल्सटिला पेशेंट की स्लीप कैसे होती है? जैसे शाम का वक्त होता है या रात का वक्त होता है, जैसे पेशेंट को जिस टाइम पे सोना होता है, तो उस टाइम पे जो है पेशेंट बहुत रेस्टलेस फील करता है। फर्स्ट पार्ट ऑफ स्लीप है बहुत रेस्टलेस है, कैन नॉट स्लीप। और जैसे ही सुबह होने का टाइम आता है, उठने का टाइम आता है, उस टाइम उसको बहुत अच्छी नींद आना स्टार्ट होती है। तो जब वो उठता है तो उसको बहुत ही अनरिफ्रेशिंग लगता है, बहुत थका हुआ, बहुत टायर्ड फीलिंग आती है। और पल्सटिला पेशेंट का एक पिक्यूलियर है कि जितना ज़्यादा सोता है उतना ज़्यादा जो है उसको उठने में दिक्कत होती है। जितना लेट तक सोता है उतना ही ज़्यादा थका हुआ, बहुत ही लैंग्विड फीलिंग आती है पल्सटिला पेशेंट को। अब हम लोग आते हैं मेंटल्स ऑफ पल्सटिला। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप प्रैक्टिस करते हैं तब पल्सटिला का डिस्पोजिशन ही जो है मेन आपको इंडिकेट करता है कि ये पल्सटिला पेशेंट है, और आप इसको डिस्पोजिशन से ही डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो पल्सटिला पेशेंट का फेमस डिस्पोजिशन है वीपिंग डिस्पोजिशन, माइल्ड, टिमिड, येल्डिंग डिस्पोजिशन, और इनडिसिसिव होता है बहुत पेशेंट, बहुत ही ज़्यादा डिस्करेज्ड फील करता है। पल्सटिला पेशेंट जो है बहुत जल्दी डिस्करेज्ड हो जाता है, डिस्गस्ट फीलिंग आती है उसको, वाइनिंग। जो पल्सटिला बेबीज़ जो रहते हैं वो दे लाइक्स टू बी केयरिज्ड, दे आर वेरी टिमिड एंड दे वांट्स देयर मदर नियर केयरिंग एंड कंसोलिंग। पल्सटिला जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं नाइट्रोम्यूर के साथ, तो हम लोग देखते हैं कि पल्सटिला लाइक्स सिंपैथी, लाइक्स कंसोलेशन, वहीं पे नाइट्रोम्यूर डजंट लाइक दिस कंसोलेशन। सो पल्सटिला में बहुत पिक्यूलियर है, ही लाइक्स सिंपैथी, ही लाइक्स कंसोलेशन, ही वांट्स टू बी केयरिज्ड। ये पल्सटिला में जो है बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हम लोग देखते हैं। फिर पल्सटिला पेशेंट में और एक पिक्यूलियर सिम्टम है कि दिस फीमेल्स दे ड्रेड द अपोजिट सेक्स, दे ड्रेड मैरिज। उनको ऐसा लगता है कि अपने पार्टनर के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करना एक सिंफुल एक्ट है, तो जो है वो अपोजिट सेक्स से काफ़ी डरते हैं। फिर उनका एक और आइडिया है, एक पिक्यूलर आइडिया है पल्सटिला पेशेंट की, कि कुछ सर्टन फूड्स जो है जो ह्यूमन रेस के लिए बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है, तो उनको नहीं खाने चाहिए। ये उनकी एक पिक्यूलर पल्सटिला पेशेंट हैज़ मेनी टाइप्स ऑफ फियर टू बी अलोन, फियर ऑफ डार्क, फियर ऑफ गोस्ट। और इसके अलावा जो है पल्सटिला पेशेंट में और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो बहुत ज़्यादा टची रहते हैं, बहुत इरिटेबल रहते हैं। फियर ऑफ बीइंग स्लाइटेड, यानी उनको कोई तुच्छ ना समझे, उनको ये उनको डर लगता है। और फिर जो है पल्सटिला पेशेंट में और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दी है कि जब वो सैड मूड में होते हैं या फिर
बुरे मूड में होते हैं, तो जो आंसर करते हैं वो यस या नो आंसर करते हैं बाय नोडिंग देयर हेड, this saying yes or no by this nodding is this is very peculiar about pulsatilla. फिर बहुत सस्पिशियस होते हैं, बहुत मीज़रली मीन्स बहुत कंजूस टाइप के होते हैं, बहुत सस्पिशियस। पल्सटिला पेशेंट जो है बहुत जल्दी ऑफेंड हो जाते हैं, इजीली ऑफेंडेड, छोटी छोटी बातों का उनको बुरा लग जाता है, बहुत उनमें रिलीजियस मेलानकोली होती है। Pulsatilla patients are aggravated by beginning motion, lying on one side, mostly on left, then long after eating rich food like pastries, cakes, ice creams, pork, fatty foodstuff, mixed diet. Then they have aggravation during puberty, during pregnancy, and before menses. दे हैव दिस एग्रवेशन बाय हैंगिंग फीट डाउन, और ये हमको मिलता है जब पेशेंट को वेरिकोज वेन्स जब होते हैं उस वक्त बाय हैंगिंग फीट डाउन दे गेट दिस एग्रवेशन। देन दे हैव एमलरेशन। पल्सटिला पेशेंट दे आर ऑलवेज बेटर by cold in open air, by uncovering, by changing sides, or by slow motion or continue motion. Pulsatilla patients are better by rubbing and better by pressure. Pulsatilla patient has this peculiar derangement at puberty, first delayed menstruation, then there are scanty menstruation, or they have irregular menstruation, intermittent flow, more flow during the day, or they have intermittent flow with pain or severe dysmenorrhea causing very restlessness, which because of severe pain the patient is tossing about in all direction. And then this with peculiar pain, this patient have this evening chilliness. The more the pain is, the more the chilliness the patient feels. They have this scanty menstruation, very scanty, slimy, very painful. Lastly हम लोग बात करते हैं एक केस की। ये एक 7-8 साल की बच्ची का केस था, और ये बच्चे की कंप्लेंट थी कि उसको जो है अचानक पेट में दर्द शुरू हुआ है। पेट में दर्द शुरू हुआ है तो वो बच्ची बाहर खेल रही थी, घर पे आती है और बोलती है मम्मी को कि मम्मी पेट दुख रहा है। तो उसकी मम्मी बोलती है कि बेटा थोड़ा देर लेट जाओ, ठीक लगेगा। तो बेटी जो है हॉल में ही बेटी को जो है हॉल में ही लेटा देते हैं। तो फिर जो है मेरे ख्याल से ये समर सीज़न का टाइम था, तो फ़ैन शुरू था हॉल में। तो जो है वो ऐसे पैर ऊपर करके पैर पास में लेकर जो है जो बच्ची है वो लेट जाती है सोफ़े पर। फिर थोड़ा देर वो ऐसे इधर उधर होती है, कंप्लेन कर रही है फिर भी, और फिर बोलती है कि मम्मी मुझे बहुत ठंडी लग रही है, आप जो है थोड़ा फ़ैन बंद कर दो। फिर उसकी मम्मी जो है फ़ैन बंद कर देती है, उसको थोड़ा सा और कंफर्ट फील होना चाहिए, उसको बेडरूम में लेके जाते हैं, उसको बेड पे लिटा देते हैं। तो फिर वो बोलती है कि मम्मी हाथ पैरों में ना मुझे थोड़ी सी ठंड फील हो रहा है। और फिर उसकी मम्मी बोलती है कि रुक जा, मैं थोड़ा सा पानी लेके आती हूँ तेरे लिए। तो वो अपनी मम्मी को जो है जाने भी नहीं देती। मम्मी बोलती है कि मम्मी प्लीज़ आप मेरे पास बैठो ना, मत जाओ, और वो मम्मी को अपने पास बिठा लेती है। तो ये जो था ये केस था, यानी वो दुखने के कारण जो है वो रो रही है बच्ची, और मम्मी को कहीं जाने भी नहीं दे रही है। तो इस केस से हम लोग जो है क्या किस तरह से रूब्रिक्स निकालेंगे। तो सबसे पहला तो जो है पेन जब से उसको पेन स्टार्ट हुआ है उसको चिलीनेस फील हो रहा है, तो पेन विथ चिलीनेस, ये उसका एक रूब्रिक था। फिर दूसरा जो था दूसरा जो था कि उसकी डिस्पोजिशन देखो, बच्ची की डिस्पोजिशन है वो शी वांट्स हर मदर नियर, केयरिंग एंड कंसोलिंग हर।
यानी वो उसको मम्मी को दूर भी नहीं लेके जाने दे रही है पानी लाने के लिए। तो मम्मी यानी वो जो बच्ची जो है वो थर्स्टलेस है, वो पानी भी नहीं पीना चाहती। तो ये अगर तीनों सिम्टम्स अगर हम लोग क्लब करते हैं तो इसमें जो है हम लोग पल्सटीला मेडिसिन दे सकते हैं। तो ये जो था एक केस था जिससे हम जो है उसके पल्सटीला के मेन सिम्टम्स जिसमें हम लोग समझ सकते हैं। तो ये बच्ची को जब पल्सटीला दी गई तो वो बच्ची विदिन हाफ एन आवर पेन पूरी तरह से कम हो गया और फिर वो बच्ची अपना खेलने लग गई थी। तो ये इतना ब्यूटीफुल एक्ट करती है पल्सटीला। अगर आप प्रॉपर डिस्पोजिशन वाइज और सिम्टम्स बराबर लेके आप कोई भी मेडिसिन देते हैं तो बहुत ही वंडरफुल एक्ट करती है। तो ये था आज का वीडियो ऑन पल्सटीला। तो अगर आपको ये पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करिए, कमेंट्स में ज़रूर कमेंट दीजिए कि आपको अगर कुछ कोई डाउट है, क्वेश्चन है, कुछ क्वेरीज़ है तो ज़रूर लिखिए। और अपनी फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ या फिर क्लासमेट्स के साथ ज़रूर शेयर करिए। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।